झारखंड की सत्ता में काबिज इंडिया ब्लॉक लगातार सरना धर्म कोड को लेकर चुनावी मुद्दा भी बनाती रही है और इस बार जब सत्ता पर दोबारा काबिज हुई जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की पार्टी मिलकर तो फिर से सरना धर्म कोड की मांग एक बार उठने लगी है और ये तब उठी जब केंद्रीय कैबिनेट ने जातीय गणना कराने को स्वीकृति दी। उसके बाद अब झारखंड में आवाज उठने लगी कि जब तक सरना धर्म कोड नहीं तब तक जातीय गणना नहीं और इसे लेकर अब न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जेएमएम भी मुखर है, लेकिन दोनों ही अपने अपने तरीके से इस कार्यक्रम को कर रही हैं। कांग्रेस अब इसे लेकर राज्य में प्रदर्शन करने वाली है, धरना देने वाली है। क्या रणनीति रहेगी? दोनों पार्टियां अलग अलग क्यों सरना धर्म कोड की मांग को लेकर रैली या प्रदर्शन कर रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, एक बार फिर से सरना धर्म कोड को लेकर आवाज तेज हो रही है, मांगे बुलंद हो रही हैं और अब कांग्रेस और जेएमएम दोनों अपने अपने तरीके से सरना धर्म कोड की मांग करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि सत्ता में एक साथ हैं ये पार्टियां। कांग्रेस भी इसे लेकर अब सरना धर्म कोड को मांगने के लिए कल प्रदर्शन कर रही है, व्यापक तौर पर इसकी तैयारी हो रही है। जी आसिया, कांग्रेस की ओर से एक रणनीति जो है वो बनाई गई है कि कांग्रेस इस बार सरना धर्म कोड की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगी और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में इसको लेकर बैठक भी रखी गई और कहा जा रहा है कि 26 तारीख यानी कि कल तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो राजभवन के समक्ष एकत्रित होंगे और उसके बाद सरना धर्म कोड की मांग करेंगे। जब राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार 2019 में बनी थी उसके बाद ही यानी कि तुरंत बाद ही सरना धर्म कोड का जो मुद्दा है वो उठा था और इस विधेयक को सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कर राजभवन भेजा गया था ताकि वो केंद्र सरकार तक पहुंच जाए, लेकिन अब तक इस दिशा में कुछ पहल नहीं की गई है और वजह यही है कि कांग्रेस की ओर से ये कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार इसको लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। देखिए, हाल ही के दिनों में कई ऐसे कांग्रेस के नेता है जिनका कहना था कि जब तक राज्य में सरना धर्म कोड का मुद्दा जो है वो खत्म नहीं होगा, जब तक लागू नहीं होगा तब तक कांग्रेस इसी तरीके से अपनी आवाज जो है वो बुलंद करेगी। इससे पहले आपने देखा होगा कि मोदी कैबिनेट में जातीय जनगणना को लेकर मंजूरी मिली और इसको लेकर कांग्रेस जो है अपनी पीठ थपथपाती भी नजर आ रही थी। कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है उनका कहना था कि राहुल गांधी की जो मांग है वो सदियों से चली आ रही थी, लगातार वो जातीय जनगणना को लेकर अपनी बात को रख रहे थे और यही वजह है कि यहाँ पर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और जातीय जनगणना का जो फैसला है वो केंद्र सरकार ने लिया। लेकिन दूसरी ओर झारखंड की अगर बात करेंगे तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का कहना है कि पहले यहाँ पर सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, पहले एक कॉलम मिलना चाहिए, उसके बाद अगर जातीय जनगणना होती है तो ज्यादा बेहतर होगा और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाई गई है। और इसके साथ ही आपने शुरुआत में पूछा सवाल कि अलग अलग क्यों आसिया, तो मैंने यहाँ पर कई कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की कि अगर मामला एक ही है, अगर मुद्दा एक ही है, मांग एक ही है, तो आखिर गठबंधन एक साथ क्यों नहीं अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। तो कांग्रेस के कई नेताओं का कहना था चूंकि ये पार्टी का मामला है और पार्टी अपने अपने स्तर से यहाँ पर देख रही है और इसके साथ ही यही कहना था कि अगर दिल्ली तक जाना होगा, जंतर मंतर तक जाना होगा तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ यहाँ से दिल्ली जाएगा और वहां पर अपनी मांग को उठाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं आसिया, चूंकि मामला एक है, मुद्दा एक है, लेकिन अलग अलग क्यों इंडिया गठबंधन में है। अगर झारखंड की बात करेंगे तो महागठबंधन में सहयोगी दल में कांग्रेस है और झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्तारूढ़ है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर अलग अलग क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, इसको लेकर स्पष्ट हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का भी कहना है, कांग्रेस के भी नेताओं का कहना है कि दोनों जो पार्टी है वो अलग अलग है, दोनों पार्टी की जो सोच है, जो विचार है, अलग अलग है और यही वजह है कि पार्टी अपने स्तर से ये जो रणनीति है वो बनाई है। 26 तारीख को कांग्रेस की ओर से सरना धर्म कोड के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर 27 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन या फिर कह सकते हैं एक बड़ा जो प्रदर्शन है वो सभी जिला मुख्यालय में देखने को मिलेगा। जी चलिए, शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर कांग्रेस आयोजन कर रही है, एक तरह से अपने अपने वोट बैंक को साधने की ये रणनीति है और सरना धर्म कोड इसकी मांग दोनों पार्टियां कर रही हैं, जेएमएम हो या फिर कांग्रेस, इसे लेकर मुद्दा बना रही हैं ये दोनों पार्टियां और दोनों ही अलग अलग इससे लेकर प्रदर्शन करेगी, केंद्र सरकार से मांग करेंगी कि सरना धर्म कोड पहले लागू हो, उसके बाद जातीय गणना हो, क्योंकि लगातार जो आदिवासी वोट बैंक है उसे अपने पाले में कैसे करना है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार ये टारगेट करती रही कि आदिवासी वोट बैंक बीजेपी को सपोर्ट करे, बीजेपी के खाते में जाए। इधर कांग्रेस और जेएमएम भी कोशिश में है कि उनका जो आदिवासी वोट बैंक है वो खिसके ना और इसके लिए सरना धर्म कोड की मांग गाहे बगाहे उठती रही है और इसे अब बड़े पैमाने पर
इसे लाने की तैयारी हो रही है और इस मांग को केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है।